हेलो, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 5 EVS। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, हमारा चैप्टर नंबर 4 EVS में शुरू कर दिया है हमने और इसकी रीडिंग भी कराई थी। तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं थोड़ा कल के बारे में पूछती हूँ, जो कल मैंने दिया था होमवर्क, जो रीडिंग दी थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा सा मैं फिर से बता देती हूँ। मैटर क्या होते हैं? व्हाट इज मैटर? थिंग्स ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज some weight. It's called matter, है ना। ये हमने कल पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर वो इस जगह घेरती है और उसके अंदर वेट है, भार है, वजन है, तो वो क्या कहलाती है? वो मैटर कहलाती है। ठीक है। अच्छा, मैटर किसके बने हुए होते हैं? कल हमने पढ़ा था मैटर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ये मैटर बने हुए होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और पढ़ी थी हमने कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया जा सकता है। मॉलिक्यूल भी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिनको हम एटम कहते हैं, है ना। एटम, एटम बम का नाम सभी ने सुना होगा। इससे छोटा कोई कण नहीं हो सकता। एटम को नहीं तोड़ा जा सकता, मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। और मॉलिक्यूल को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि वो किसके बने हुए हैं? वो एटम्स के बने हुए हैं। पर एटम को नहीं तोड़ा जा सकता। एटम सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ तक हमने मैटर के बारे में कल पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हमारे स्टेट्स। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स यानी अवस्थाएं। ठीक है, अवस्थाएं। मैटर यानी पदार्थ। आप लोगों को बताया ही था मैंने कल कि पदार्थ की अवस्थाएं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ठीक है। तो मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम भी है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अब हमें पता चल गया कि मैटर यानी कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड के विषय में पढ़ेंगे। सॉलिड, देखिए, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर closely packed to each other। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं
वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। देखो जैसे कि एक सॉलिड मैं एग्जाम्पल के तौर पे बना के दिखा रही हूँ। मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, इसके अगर हम मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो ये बिल्कुल आपस में आपको बिल्कुल चिपके हुए मिलेंगे, बहुत पास पास। इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी, बहुत ही पास पास ये मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूल जो भी पार्टिकल है वो बहुत पास पास पाए जाते हैं सॉलिड के, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोज यानी पास और पैक्ड यानी ये बिल्कुल फिक्स है अपने आस, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है ये, इनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, ठीक है। क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं इसका पॉइंट, कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पास पास क्यों होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग force of attraction between them। यानी कि ये जो आप लोग इनके ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हो, ये सब मॉलिक्यूल है, इनके अंदर एक फोर्स होता है, बल। फोर्स यानी बल, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, शक्तिवान है ना, शक्तिशाली। तो इनके बीच इनके ये जो मॉलिक्यूल है इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बल होता है, फोर्स होता है। कौन सा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी आकर्षित करना या खींचना एक दूसरे को। तो ये जो फोर्स है ये आपस में मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ खींचता है, ठीक है। अब जब खींचता है तो क्या होगा, ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं आपस में बिल्कुल चिपक जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, आगे चलें। आगे देखो, सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड and cannot be compressed। देखो, हार्ड होते हैं सॉलिड और रिजिड होते हैं। हार्ड सभी को पता है, ठोस है ना, और रिजिड भी सभी को पता है, कठोर। यानी कि ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं तो ये देखो ठोस भी है, कठोर भी है ना। एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, और इनको इजीली कंप्रेस यानी कि दबाया नहीं जा सकता। जैसे कोई सॉफ्ट चीज़ होती है उसको हम इजीली दबा सकते हैं, लेकिन हम सॉलिड को इजीली दबा नहीं सकते, ठीक है। तो सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। एक चीज़ और है इनकी जो खास बात है, वो है इनकी कि सॉलिड्स हैव definite shape and वॉल्यूम। जो सॉलिड होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी एक निश्चित शेप होती है। डेफिनेट यानी निश्चित, शेप यानी आकार, उनका एक निश्चित आकार होता है, ठीक है। और उनका जो वॉल्यूम है, आयतन, वो भी निश्चित होता है, ठीक है।
आयतन, आयतन का मतलब होता है कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जो परिमाण है ना, उसके परिमाण की मात्रा जो होती है, यानी कि उस वस्तु ने कितना स्थान घेरा हुआ है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, लिक्विड्स। इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। जो लिक्विड होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। एंड हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उनके अंदर जो एक दूसरे को खींचने की जो पावर होती है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, वो बहुत ही कम होता है, लेस होता है। ठीक है, बिटवीन दैम। जैसे कि अभी हमने सॉलिड में पढ़ा था कि सॉलिड में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है। उसी प्रकार लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, लेस होता है। अगर हम एक इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें तो देखो, ये एक लिक्विड है, और लिक्विड के हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देखे तो ये बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को खींच नहीं रहे। इनके अंदर जो अट्रैक्शन की पावर है वो बहुत कम होती है, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और सॉलिड में क्या था, वो बहुत पास पास थे मॉलिक्यूल, इसीलिए क्या हो रहा था, उनके जो मॉलिक्यूल थे वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं उनके सॉलिड्स के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो लिक्विड्स हैं वो इजीली बह सकते हैं। ठीक है, बहने लगता है, पानी बहता है, कोई भी लिक्विड हो अगर वो गिर जाए तो वो बहने लग जाता है। तो लिक्विड्स जो है वो इजीली बह सकते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप। क्या आप लोगों ने किसी लिक्विड की शेप देखी है? नहीं देखी ना। हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर के अंदर डाल देते हैं वह उसी की शेप ले लेता है। जैसे ये एक मैंने गिलास लिया या बीकर लिया, इसके अंदर मैंने एक लिक्विड भर दिया, कुछ भी पानी भर दिया, तो पानी इसी की आकार का हो गया। ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं है इसकी। अब अगर हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया, बाउल के अंदर हमने पानी डाल दिया, भर दिया, तो अब ये पानी जो है इसी की शेप का हो गया। यानी कि लिक्विड की कोई जो डेफिनेट शेप है, शेप नहीं होती है ना। आपने देखा होगा सॉलिड की हमेशा सॉलिड की हमेशा जो है एक डेफिनेट शेप होती है, लेकिन लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं पाई जाती। हम इसको जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हैं, लिक्विड उसी की जैसी शेप ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताएं लिक्विड के। सभी बच्चों को पता भी होगी वैसे तो। वाटर हो गया एक तो, और जल्दी बोलो, सभी को पता होगा वैसे। कोल्ड ड्रिंक भी होगी, सभी पीते हैं, है ना। ऑयल भी आ जाएगा इसी के अंदर, और भी अब बताना सोच के। जूस हो सकता है ना। ये सभी क्या है, ये सभी लिक्विड्स है। कई बच्चे बोलेंगे टी भी हो सकती है, मिल्क भी हो सकता है। हाँ, तो ये सभी ठीक है आप लोगों के। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारे, ये लिक्विड्स है। और लिक्विड की शेप इस तरीके की होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको
लिक्विड मॉलिक्यूल आर लूजली पैक्ड, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर, इनके बीच बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत कम होता है। लिक्विड कैन फ्लो इजीली, आसानी से बह सकते हैं। लिक्विड डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। हम इनको जिस भी बर्तन के अंदर, जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हैं, रखते हैं, ये उसी की शेप का हो जाता है। और आप लोगों को इसके एग्जांपल भी पता है, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ऑयल, जूस, टी, मिल्क एट्सेट्रा। आप लोग और खुद भी सोच लेना जो जो भी हो सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम।